हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि कम रैंक पर भी आप आईआईटी बॉम्बे में कैसे एडमिशन पा सकते हैं। अब आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन पाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी रैंक चाहती है आपको एडमिशन के लिए, बट कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जिससे आप कम रैंक पे भी एडमिशन वहाँ पे पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बीटेक की जगह बीएस करना होगा। अब बीएस क्या है? बीएससी ही होता है, लेकिन वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है बीएससी, और बीएस जो है वो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड है। अमेरिकन स्टैंडर्ड, और ये 4 ईयर का कोर्स होता है। तो ये हम लोग कर रहे होंगे। तो आइए डिटेल्स समझते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होगा, कैसे एडमिशन होगा, कितना फीस होगा और कट ऑफ भी किया जाएगा, ये भी हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फीस स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे आपको 8.33 लाख का फीस सबमिट करना होगा। 8.33 आपका टोटल फीस यहाँ पे लग रहा होगा, मतलब साल का करीब करीब 2 लाख रुपए। और ये बस ट्यूशन फीस है, इसके अलावा आपको मेस फीस और वहाँ पे रहने का जो भी खर्चा वगैरह वो सब एक्स्ट्रा होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइजेशन मिल रही होगी बीएस में। तो जैसे बीटेक में आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है कंप्यूटर साइंस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। वैसे यहाँ पे भी आपको 3 स्पेशलाइजेशन मिल रही हैं। पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है इकोनॉमिक्स और तीसरा है मैथ्स। तो यहाँ पे आपको इन तीनों में स्पेशलाइजेशन मिली है। और सीट्स की बात करें कितनी सीट्स मिल रही होंगी, तो केमिस्ट्री में आपको 40 सीट्स मिल रही हैं, और इकोनॉमिक्स में 35 और मैथमेटिक्स में 21। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एडमिशन आपका कैसे होगा। तो एडमिशन के लिए आपको जेई एडवांस, जेई मेंस दोनों क्लियर करना होगा, और साथ ही आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए विद 75%, और पीसीएम आपका कंपलसरी होता है जिसमें। और बात करें एडमिशन की, तो उसके लिए आपको काउंसलिंग जोसा से ही करानी होगी। जोसा के काउंसलिंग में जैसे आप बीटेक के लिए भरते हैं, वैसे ही आपको वहाँ पे बीएस का भी ऑप्शन मिलेगा आईआईटी बॉम्बे में, तो वो आप फिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह कैसी होती है और क्या होती है, अभी नहीं होती है। तो प्लेसमेंट यहाँ पे होती है, बीएस से भी प्लेसमेंट होती है आईआईटी बॉम्बे में। और बात करें स्टैट्स की, तो 2021 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रजिस्टर किए थे वो 46 थे, और 26 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे प्लेसमेंट के प्रोसेस में, और जिसमें से 20 बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी। अब इसमें बात ये होती है कि जैसे हम लोग देख सकते हैं टोटल इंटेक सभी तीनों स्ट्रीम्स को, तीनों स्पेशलाइजेशन को ऐड करने पे 90+ जा रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ प्लेसमेंट हम लोग को 20 दिखा रहा है। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके बाद मेरे हिसाब से कुछ बच्चे बीएस करने के बाद और ज़्यादा हायर स्टडीज़ की ओर मूव करते होंगे, कि और मास्टर्स वगैरह करने के लिए या पीएचडी के लिए भी मूव करना चाहते होंगे, इसीलिए यहाँ पे प्लेसमेंट कम दिखाई दे रही है। वरना आईआईटी बॉम्बे से प्लेसमेंट आपको अच्छी मिल जाएगी। तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो बीएस से भी आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको प्लेसमेंट किन कंपनीज में मिलेगा और क्या आपकी पोजीशंस होगी। तो पोजीशन के लिए यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल राइटर और स्टैटिशियन, ये सारी जॉब्स हैं जो आपको करने को वहाँ पे मिलेंगी आप जब बीएस कर लेंगे आईआईटी बॉम्बे से तो प्लेसमेंट के समय। और कंपनीज की बात कर लें तो कंपनीज जो यहाँ पे प्लेसमेंट दे रही हैं वो हैं अमेजन, एल&टी, इन्फोटेक, क्लिपा, HCL टेक्नोलॉजी, IBM, गूगल, याहू वगैरह। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट दे रही हैं बीएस करने के लिए। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मेरिट के बेस पे कुछ स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और जनरल या ओबीसी स्टूडेंट्स को, EWS वगैरह को यहाँ पे स्कॉलरशिप का अभी कोई मुझे डाटा देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो है कि कट ऑफ कितना जाता है यहाँ पे। अगर आपको एडमिशन चाहिए बीएस में आईआईटी बॉम्बे में तो आपको कट ऑफ कितना जाता है। तो बात करें 2021 की, तो मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे एडवांस का कट ऑफ होता है वो जाता है 1944, और केमिस्ट्री के लिए गया था लास्ट राउंड का कट ऑफ है ये सर, और केमिस्ट्री के लिए गया था 5788, और इकोनॉमिक्स के लिए गया था 2032। बात करें 2020 की, तो मैथमेटिक्स के लिए गया था 1567, केमिस्ट्री के लिए 5976, और इकोनॉमिक्स के लिए 2257। बात करें 2019 की, वहाँ पे भी क्लोजिंग रैंक आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगी 1631, केमिस्ट्री के लिए 5640, और इकोनॉमिक्स के लिए 1925। तो ये थी आज की वीडियो जहां हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप कम रैंक के साथ भी, मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है
फिर भी आप कैसे IIT बॉम्बे, माने अच्छी तो है, अब ये सब जो कट ऑफ वाली रैंक है ये भी ख़राब रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है, लेकिन फिर भी अगर IIT बॉम्बे के लेवल में अब वहाँ पे CS वगैरह आपको इतने रैंक पे नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तब भी IIT बॉम्बे से ही पढ़ना चाहते हैं तो आप BS को ऑप्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे IIT मद्रास में BS आप कैसे कर सकते हैं। IIT मद्रास में BS का प्रोसेस थोड़ा अलग है, वहाँ पे आपको JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता, वहाँ पे वो अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही आएगी। तो जानने के लिए कि IIT मद्रास में कैसे क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।